तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन टेंस में आज का जो टॉपिक है क्या है? समान स्ट्रक्चर। अंग्रेजी का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? कौनो स्ट्रक्चर इसी चार रूप में रहता है। एक अलावा बेसी और कुछ देता होता नहीं है। इस स्ट्रक्चर को समझ जाइएगा तो अच्छी तरह से आपको जो है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब का पहचान करने आ जाएगा। किसका पहचान? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब का पहचान करने आ जाएगा। किसको समझेंगे? जब समान स्ट्रक्चर समझेंगे तब। अब सुनिएगा ध्यान से। नियम कहता है, क्या कहता है? नियम कहता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में खाली एगो वर्ब रहेगा। कौगो वर्ब? एगो वर्ब रहेगा तो वो होता है मेन वर्ब। क्या होता है? एगो वर्ब रहेगा तो क्या होगा? नियम फिर कहता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी अंग्रेजी का कौनो वाक्य रहेगा, अंग्रेजी का कौनो वाक्य रहेगा, यदि ओकरा में दो ठे यदि ओकरा में दो ठे वर्ब रहेगा तो नियम कहता है कि सबसे अंतिम वाला, तो अंतिम वाला दूसरा नंबर पर अंतिम वाला होता है मेन वर्ब और जौन शुरू वाला होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? फिर नियम कहता है कि किसी भी सेंटेंस में तीन गो वर्ब। कौगो वर्ब? किसी भी सेंटेंस में तीन वर्ब हो तो नियम कहता है, क्या कहता है? नियम कहता है कि सबसे अंतिम वाला मेन वर्ब क्या होगा? और सबसे शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? और जवन बिचवे में बच गया उस सपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया? सपोर्टिंग वर्ब। फिर नियम कहता है कि किसी भी सेंटेंस में चार गो चार ठे यदि वर्ब रहेगा, देखिए वर्ब, एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में चार गो वर्ब रहेगा तो सबसे अंतिम वाला और सबसे शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद जो बीच में बचेगा सपोर्टिंग वर्ब। बताओ यहाँ से पहचान किसकी करने आ जाएगी? यहाँ से पहचान किसकी करने आएगी? मेन वर्ब। किसकी पहचान? और सपोर्टिंग वर्ब। यहाँ से अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा। देखिए आपका सेंटेंस दे रहे हैं, यदि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखें बच्चों, लिखें कि आई एम वाइट। तो वर्ब का गो यही गो ना है, वर्ब एगो है तो कौन वर्ब? हेल्पिंग की मेन वर्ब। यदि हम लिखेंगे कि ही इज गोइंग, क्या बच्चों? गोइंग टू मार्केट। अब बताओ इसमें कई ठे क्रिया? दो ठे वर्ब ना। एगो ई जो हो गया और एगो और जब दो ठे क्रिया होगा तो पहचानना है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो दो ठे क्रिया है तो अंतिम वाला यानी मेन वर्ब कौन होगा? तो गोइंग हो जाएगा और ई जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बहुत बढ़िया। इसका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी सेंटेंस में यदि आपका सवाल दे दे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानिए, तो आपके दिमाग में एकदम ये चार नियम होना चाहिए। बात समझे ना? अगर ये नियम याद रहेगा, समझ भी इतना हो जाएगा तो आराम से क्या करिएगा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना? अगले टेस्ट में जरूर ऐसा दिया जाएगा सवाल, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पहचान करने के लिए। धन्यवाद।